To my Maths Mentor YouTube channel. Today my topic is Math Lab Test Exam Preparation, and in this video we briefly discussed on time and work, basic algebra, word problems, simple geometry, basic number concepts. And if you need any help regarding maths तो आप कमेंट कर सकते हैं और DM में. Like and subscribe करें and don't forget to press the bell icon to watch more videos. टुडे आवर टॉपिक इज़ टाइम एंड वर्क. आज का हमारा टॉपिक है टाइम. फर्स्ट टॉपिक है टाइम एंड वर्क. टाइम एंड वर्क प्रॉब्लम डील विद हाउ लॉन्ग अ पर्सन और अ ग्रुप टेक टू कंप्लीट अ टास्क. कि एक पर्सन को कितना टाइम लगेगा वो काम करने में. ये आपस में इनकी टाइम एंड वर्क की क्या लिंक है, उनको अगर वो बंदा कितने टाइम में कितना काम कंप्लीट कर सकता है, आपस में इनकी क्या डायरेक्ट प्रोपोर्शन रिलेशनशिप है, क्या आपस में रिलेशनशिप है. आज का फर्स्ट टॉपिक हमारा ये होगा. वर्क एफिशिएंसी मीन्स हाउ मच वर्क इज़ डन इन अ सर्टेन टाइम. कि एक सर्टेन टाइम में कितना वर्क हुआ है इन अ सर्टेन टाइम. हाउ मच वर्क इज़ डन इन अ सर्टेन टाइम. ये हमारी वर्क एफिशिएंसी कहलाती है कि हमने कितना काम किया, हमने कितने कम टाइम में कितना ज़्यादा काम किया. इफ़ ए कंप्लीट्स अ वर्क इन 10 days देन ए 1 day वर्क इज़. तो उसका 1 day वर्क होगा 1/10. अगर वो वर्क जो है अपना काम जो है वो 10 दिन में मुकम्मल कर रहा है तो उसका एक दिन का काम जो है वो 1/10 हम कहेंगे कि इसका 1 day का काम इक्वल्स टू 1/10 है. अगर ए और बी दोनों जो है वो काम 5 days में फ़िनिश कर रहे हैं, 5 दिनों में अपना काम मुकम्मल कर रहे हैं, तो उनका कंबाइंड वर्क पर डे 1/5 होगा. उनका एक दिन का काम पर डे कंबाइंड वर्क 1/5 होगा. A can complete a work in 12 days. How much work does he do in 1 day? A can complete a work in 12 days. How much work does he done in 1 day? 12 days में उसने काम अपना कंप्लीट किया है. 1 day में वो कितना काम कंप्लीट करेगा? 1 day में वो 1/12 अपना वर्क 1/12 वर्क अपना कंप्लीट करेगा. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए. ए एंड बी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 6 days टुगेदर. उनका 1 day का वर्क कितना है? टुगेदर उन्होंने 6 days वर्क किया है. उनका 1 day का वर्क होगा 1/6. इफ़ ए कंप्लीट वर्क्स इन 8 day, हाउ मैनी डे विल ए एंड another equally efficient work take together? 8 day में अगर ए ने कंप्लीट किया काम, हमें कितने दिन लगेंगे? विल ए एंड अदर इक्वली एफिशिएंट वर्क टेक टुगेदर. अगर वो दोनों इक्वली काम करें. इक्वली काम करने का मतलब है कि 2 person, एक अगर ए जो है वो 8 days में वर्क अपना कंप्लीट कर रहा है, 1 person 8 day में अपना वर्क कंप्लीट कर रहा है, तो 2 persons जो हैं वो 2 divided by 2 होगा. 2 1 2 2 4 8. 4 persons जो हैं 4 days में हमारा काम कंप्लीट होगा अगर 2 person इक्वली एफिशिएंटली काम करेंगे. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेसिक अलजेब्रा. बेसिक अलजेब्रा में हम लोग क्या करते हैं? हम लोग सिंपल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं टू फाइंड अननोन वैल्यूज़ रिप्रेजेंटिंग बाय अ वेरिएबल सच एज एक्स एंड वाई. एक्स और वाई से जो वेरिएबल रिप्रेजेंटेशन होती है, एक्स और वाई से हम इनको फाइंड करते हैं बाय सॉल्विंग सिंपल इक्वेशंस. ये हमारे पास पहला है x + 5 इज़ इक्वल्स टू 12. इसमें हमने फाइंड क्या करना है? हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है. हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे. x + 5 इधर प्लस में है, उधर जाकर माइनस हो जाएगी. इसकी वैल्यू इक्वल टू के दूसरी तरफ जाते हैं तो साइंस चेंज हो जाते हैं. तो x इज़ इक्वल्स टू 12 - 5 7 हमारे पास आंसर आएगा. नेक्स्ट है हमारे पास 2x = 20.
अब यहाँ पे अगर ये आपके पास वेरिएबल के साथ कोई कांस्टेंट जो है मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो वहाँ जाकर डिवाइड हो जाएगा इक्वल्स टू की दूसरी तरफ जाकर। तो वो डिवाइड बाय 2 करेंगे तो हमारे पास 2 × 2 10, हमारे पास 10 आएगा। अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट्स जो होते हैं वो x के तरफ प्लस या माइनस हो रहे हों, उनके साइन चेंज हो जाते हैं। अगर वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हों तो वो दूसरी तरफ ये डिवाइड हो रहे हैं तो दूसरी तरफ जाकर इफ़ मल्टीप्लाई तो वो डिवाइड दूसरी तरफ जाकर वो डिवाइड हो जाएगा, और अगर डिवाइड है तो वो दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल्स टू की दूसरी तरफ। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है x + 8 = 15। सेम ये वही ऊपर वाला क्वेश्चन है 15, यहाँ पे प्लस हो रहा है 8, वहाँ पर इक्वल्स टू के दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, x = 7 हमारे पास आंसर आ जाएगा। 3x = 21, ये यहाँ पे 3 जो है वो कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वेरिएबल के साथ कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, 3 डिवाइड हो जाएगा, 7 आ जाएगा आंसर। इफ़ y - 4 = 10, यहाँ पर माइनस हो रहा है तो दूसरी तरफ जाकर प्लस हो जाएगा, y = 14 आंसर आ जाएगा। थर्ड टॉपिक है हमारा वर्ड प्रॉब्लम। वर्ड प्रॉब्लम्स जो रियल लाइफ में न्यूमेरिकल सिचुएशन हो रही होती है, मैथमेटिकल रीजनिंग जहाँ पर हम फाइंड करें दें टू फाइंड द सॉल्यूशंस। हम मैथमेटिकल रीजनिंग देते हैं इधर टू फाइंड द सॉल्यूशंस। रियल लाइफ न्यूमेरिकल सिचुएशंस होती हैं ये। इसकी एग्जांपल क्या है, इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। शॉपकीपर सेल्स अ पेन फॉर ₹50। शॉपकीपर ने पेन सेल किया ₹50 के और अर्न प्रॉफिट कितना किया 10। सेल किया उसने, ये हमारी सेल प्राइस है, और अर्न प्रॉफिट उसका 10 है, कॉस्ट प्राइस उसकी 40 आएगी। कॉस्ट प्राइस उसकी कैसे आएगी, हम सेल प्राइस में से प्रॉफिट माइनस करेंगे तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगी। सेल प्राइस 50 है, अर्न प्रॉफिट जो हमने अर्न किया है, प्रॉफिट अर्न 10 है, तो कॉस्ट प्राइस = 40 आ जाएगी। नेक्स्ट जो हमारे पास एग्जांपल है वो है 5। अली के पास अगर 5 एप्पल्स हैं तो उसने 3 मोर एप्पल्स बाय किए हैं। अली के पास 5 एप्पल्स हैं, उसने 3 मोर एप्पल्स किए हैं। टोटल एप्पल कितने हो जाएंगे, 5 + 3, उसके पास टोटल एप्पल 8 हो जाएंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास MCQs हैं वो हैं, अब बुक कॉस्ट ₹120, बुक की कॉस्ट है, कॉस्ट प्राइस है 120। इफ़ अ स्टूडेंट बायस 2 बुक, उसने 2 बुक्स बाय की हैं और टोटल कॉस्ट कितनी होगी, टोटल कॉस्ट हमने बतानी है। तो 1 बुक कॉस्ट कितनी है 120, 2 बुक कॉस्ट कितनी हो जाएगी, 120 को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 240 जो है उसकी 2 बुक कॉस्ट हो जाएगी। सारा हैड 15 कैंडीज़ एंड गेव अवे 5, उसके पास 15 टोटल कैंडीज़ जो थी वो 15 थी और उसने 5 जो हैं गेव अवे कर दी हैं, 5 कैंडीज़ उसने दे दिया। हाउ मैनी कैंडीज़ आर लेफ्ट, ये सिंपली माइनस हो जाएगा, 15 में से 5 माइनस करेंगे तो 10 उसके पास कैंडीज़ रह जाएंगी। कैंडीज़ लेफ्ट। ट्रेन ट्रैवल 60 किलोमीटर इन 1 आवर, डिस्टेंस इन 3 आवर्स। 60 किलोमीटर जो है 1 आवर में, 1 आवर ट्रेन ट्रैवल 60 किलोमीटर उसने किया है। 3 आवर्स में कितने हो जाएंगे, 3 आवर्स में ट्रेन की कितने डिस्टेंस हो जाएगा, 60 × 3, 60 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 180 किलोमीटर जो है वो ट्रैवल, उसका डिस्टेंस ट्रैवल होगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास सिंपल ज्योमेट्री का। सिंपल ज्योमेट्री में हम लोग डील करते हैं शेप से, साइजेस से, एरिया, पैरामीटर, मेजरमेंट ऑफ द फिगर्स लाइक स्क्वायर्स,
रेक्टेंगल, सर्कल एंड ट्रायंगल। ट्रायंगल, रेक्टेंगल, सर्कल, स्क्वायर के हम एरिया निकालेंगे, पैरामीटर निकालेंगे, पेरीमीटर निकालेंगे। एरिया, पेरीमीटर, लेंथ, साइजेस उसकी हम लोग सिंपल ज्योमेट्री में हम लोग डील करते हैं इसमें। फर्स्ट हमारे पास एरिया ऑफ स्क्वायर है। एरिया स्क्वायर का एरिया क्या होगा? साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। टू साइड्स, लेंथ, दोनों लेंथ्स की, स्क्वायर की दोनों लेंथ्स जो होती हैं वो सेम होती हैं। वन लेंथ और टू लेंथ, हम लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ करें तो हमारे पास एरिया आता है। सो इसमें बेसिकली एरिया जो होता है वो एल स्क्वायर होता है, टू लेंथ्स को मल्टीप्लाई करते हैं हम। और पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए। यानी कि अगर हमारे पास ये स्क्वायर है और इसकी 4 साइड्स हम कहें ए वेरिएबल है, इक्वली हैं सारी साइड्स, तो 4a जो है वो हमारे पास उसमें पैरामीटर आएगा। ठीक है, अब पैरामीटर और एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया ये स्क्वायर का था, अब रेक्टेंगल एरिया लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, सॉरी लेंथ को हम विड्थ में, ये दोनों रेक्टेंगल के दोनों अनइक्वल होते हैं, विड्थ और लेंथ को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, एरिया आएगा। और इसका पैरामीटर आएगा 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, ये हमारे पास इसका पैरामीटर होगा, पैरामीटर का फॉर्मूला होगा। नेक्स्ट है एरिया ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का एरिया, ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ये इसकी बेस है, ये इसकी हाइट है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, ये ट्रायंगल एरिया होगा। इसमें हम लोगों ने फर्स्ट क्या फाइंड करना है? एरिया ऑफ अ स्क्वायर विद 5 सेंटीमीटर। एरिया फाइंड करना है। एरिया हमारे पास पता है कि हम लोग एरिया में हम लोग 5 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे, 5 इंटू 5 करेंगे, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास एरिया आ जाएगा। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल विद लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड विड्थ 4 सेंटीमीटर। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल में लेंथ जो है वो हमारी 8 सेंटीमीटर और विड्थ हमारे पास 4 सेंटीमीटर है। हमने पैरामीटर का फॉर्मूला क्या ऊपर लगाया है? रेक्टेंगल का P इज इक्वल्स टू 2 लेंथ प्लस विड्थ। पैरामीटर पे हम फाइंड करेंगे 2 इंटू लेंथ हमारे पास 8 है, विड्थ जो है वो हमारे पास 4 है, 8 प्लस 4 12, 2 इंटू 12 इज इक्वल टू 24। पैरामीटर हमारे पास 24 आ जाएगा। एरिया फॉर ट्रायंगल विद द बेस 10 एंड हाइट 6, बेस इसकी 10 है, हाइट 6 है। एरिया हमारे पास है 1/2 बेस इंटू हाइट। एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस, हमारे पास वैल्यू 10 इंटू 6, 10 6 60, 60 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 30। एरिया हमारे पास 30 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। बेसिक नंबर कंसेप्ट हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। बेसिक नंबर कंसेप्ट जो है वो इंक्लूड करता है इवन, ऑड नंबर्स, फैक्टर्स, उनके मल्टीपल्स और डिविजिबिलिटी रूल्स। इवन नंबर्स कौन से होते हैं? इवन नंबर्स होते हैं हमारे पास वो नंबर्स, हम उन नंबर्स को इवन कहते हैं जो डिविजिबल बाय 2 हों, उनको हम इवन नंबर कहेंगे। 2, 4, 6, 8 जो 2 के टेबल पर जाते हैं, 10, 12, 14, 16, ये सारे हमारे पास इवन नंबर्स हैं। ऑड नंबर्स वो होते हैं जो डिविजिबल बाय 2 ना हो, जो 2 पर डिवाइड ना हो। 1, 3, 5, 7, 11, 9, ये सारे जो होते हैं ये ऑड नंबर्स होते हैं। फैक्टर्स ऑफ 12 क्या है कि 12 के ऊपर वो डिवाइड हो, 12 के वो फैक्टर हों।
फैक्टर्स 12 जो 12 के ऊपर 12 के फैक्टर्स और 12 के टेबल पे मल्टीप्लाई हो रहे हों, उसको हम फैक्टर्स ऑफ 12 कहते हैं कि 12 किसके अंदर आ रहा होता है। 12 इंटू 1 12, ये भी 1 का भी फैक्टर है, 2 का भी फैक्टर है। 12 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 2 6 ज़ा 12, ये भी जो 2 भी है वो इसका फैक्टर है। 3 भी इसका फैक्टर है, 4 भी फैक्टर है। 3 इंटू 4 ज़ा 12 होता है, 4 3 ज़ा 12 होता है, 2 6 ज़ा 12 होता है। तो 12 के ये सारे फैक्टर्स हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ईवन नंबर, इनमें से कौन सा ईवन नंबर है। 13 ईवन नंबर नहीं है, 17 भी ईवन नंबर नहीं है क्योंकि 2 पर डिविजिबल नहीं है। 22 जो है 22 2 के ऊपर डिवाइड होगा, 2 1 2 2 1 2 1 1 11, तो 2 के टेबल में 22 जाएगा। 29 भी डिविजिबल नहीं होगा, तुम्हारा आंसर होगा 22। विच नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ 18, फैक्टर 18 का कौन सा फैक्टर, 18 का फैक्टर कौन सा है। ये नंबर जो हमारे पास गिवन्स हैं ऑप्शन में, इनमें से कौन सा फैक्टर है जो 18 का होगा। 18 5 पर डिवाइड नहीं हो सकता, 7 पे भी नहीं हो सकता। 9 के टेबल में 18 आता है, 9 3 ज़ा 18 होता है। तो ये जो है 9 जो है हमारे पास 9 फैक्टर होगा 18 का। और 11 भी नहीं, 11 भी डिविजिबल नहीं है 18 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मल्टीपल ऑफ 6, 6 का मल्टीपल कौन सा है। 6 का मल्टीपल यानी कि 6 के टेबल में कौन सा आएगा। 6 के टेबल में 6 1 ज़ा 6, 2 ज़ा 12, 3 ज़ा 18। 18 जो है वो मल्टीपल है 6 का। 20 भी नहीं है, 25 भी नहीं है, 27 भी नहीं है। ये टॉपिक्स हमारे लैब के मैथ के एग्ज़ाम्स के लिए फिनिश होते हैं। यहाँ पर टोटल टॉपिक्स 10 थे एंड दिस वन इज़ द लास्ट वन।